हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स, आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखिए इसमें क्या आता है। ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट्स। ठीक है, स्टडी द इकोनॉमिक एज अ होल। इसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इकोनॉमिक की एज अ होल। मैक्रो कहाँ से निकला है वर्ड, इसको देखते हैं। ये ग्रीक वर्ड से है मैक्रोज, जिसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है, डील करते हैं हम ओवरऑल परफॉर्मेंस, लेकिन उसमें क्या होता था, स्मॉल या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करते हैं इकोनॉमी की, उससे डील करते थे। लेकिन इसमें क्या है, लार्ज। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेमेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एक्सेट्रा। इसके अंदर जितने भी इकोनॉमी की इन्फ्लेमेशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है या पॉवर्टी होती है, उसकी प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो इसकी इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडी द बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल रादर देन अ इंडिविजुअल। इसमें क्या है, एक ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमी के, जिसमें स्टडी करते हैं बिहेवियर, उनके परफॉर्मेंस, उनका स्ट्रक्चर इकोनॉमी का कैसा है, उसमें होल यानी कि सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल मार्केट के। ठीक है, अब देखिए एग्रीगेट वेरिएबल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है नेशनल इनकम, दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा आता है इन्फ्लेमेशन, चौथा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, पांचवा आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सिक्स्थ वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये सारे क्या हैं, एग्रीगेट के वेरिएबल्स, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके मेन फीचर्स क्या हैं। मेन फीचर्स ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला फीचर इसका है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स का मतलब क्या है, इसमें फोकस करते हैं, फोकस ऑन द टोटल आउटपुट, टोटल कंजप्शन, नेशनल इनकम, टोटल सेविंग एक्सेट्रा। इसके अंदर स्टडी क्या करते हैं, जिसमें हमारा टोटल आउटपुट होता है, टोटल कंजप्शन होता है, नेशनल इनकम होती है, टोटल सेविंग। देखिए इसमें सब में बात करी जा रही है टोटल की, सारी चीज़ों की। तो इसमें क्या क्या करते हैं, टोटल, फोकस ऑन टोटल आउटपुट, टोटल कंजप्शन, नेशनल इनकम, टोटल सेविंग। फिर आता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस में क्या होता है, जितने भी सेक्टर हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हाउस होल्ड हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, फॉरेन ट्रेड हो गया, आर इंटरकनेक्टेड। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं या एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर आता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जिसमें स्टडी करते हैं डिमांड और सप्लाई की, बैलेंस एट द लेवल ऑफ द होल इकोनॉमी। बैलेंस हो डिमांड और सप्लाई में, कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई की, जिसमें लेवल ऑफ द होल इकोनॉमी, जिसमें सारे लेवल्स को देखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड में क्या है, यूजफुल फॉर फार्मिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। जैसे इसमें आता है फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसमें पॉलिसीज में जितनी भी पॉलिसीज वगैरह होती है उससे ओरिएंटेड होती है। फिर फिफ्थ वन इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर कंसर्न विद द ग्रोथ एंड चेंज इन द इकोनॉमी ओवर अ टाइम। इसमें क्या कंसर्न किया जाता है, ग्रोथ कैसे हो रही है, इकोनॉमी में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, तो उसको देखा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने 5 चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमारा था पहला स्टडी ऑफ एग्रीगेट, इंटरडिपेंडेंस, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पॉलिसी ओरिएंटेड एंड डायनामिक इन नेचर। ठीक है, ये इसके मेन फीचर्स हैं। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहली चीज़ तो उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है इसका, इट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट, और जैसे बताया था इसमें क्या करते हैं, होल, यानी कि एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। It is the part of economic theory which study the behavior of aggregates of the economy as a whole। इसमें इंडिविजुअल और इसमें होल। इसमें टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं, इसमें टूल्स यूज़ होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें क्या यूज़ होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट का मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिर आता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। इनका एम क्या होता है, डिटरमाइन करें उनका प्राइस और फैक्टर,
कि क्या प्राइस होगा कमोडिटी का और क्या उसके फैक्टर्स है प्रोडक्शन के। लेकिन इसमें डिटरमाइन किया जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, इसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी देखा जाता है। फिर आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, कि इसमें एग्रीगेशन की क्या डिग्री होती है। इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें लिमिटेड होता है क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल के लिए ले रहे होते हैं, तो इसमें हम सारी चीज़ों को नहीं ले सकते, इसमें लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें हाईएस्ट डिग्री होती है, और इसमें लिमिटेड, इसमें हाईएस्ट। ठीक है। बेसिक अजम्पशन क्या होती है, इट अज्यूम ऑल द मैक्रो वेरिएबल टू बी कांस्टेंट। देखिए माइक्रो में क्या होता है, इसमें मैक्रो के जितने भी वेरिएबल होते हैं कांस्टेंट होते हैं, और मैक्रो में माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट होते हैं। तो बेसिक अजम्पशन ये होती है कि अगर हम इंडिविजुअल में देखें तो होल वाले कांस्टेंट होंगे, और होल में देखें तो इंडिविजुअल वाले कांस्टेंट होंगे। ठीक है। अदर नेम क्या है इसका, प्राइस थ्योरी है, और इसका क्या है, इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है। फिर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, लेकिन इसमें एग्जाम्पल देखा जाए नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। इसमें नेशनल पूरे नेशन का पूरा आउटपुट या इनकम देखा जाता है, इसमें किसी एक पर्सन का, किसी एक फर्म का, किसी एक कंपनी का देखा जाएगा। ठीक है। तो ये होता है माइक्रो, ये होता है मैक्रो। ठीक है। आपको इसका डिफरेंस पता चल ही गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ेंगे और आगे का कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप सारी चीज़ें रिवाइज करिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को देखूंगी, और अगर आपको लगेगा कि उसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। तो थैंक यू, आप सब स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।